बहुत समय की बात है। एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो बहुत डरावना था और जब रात होती घर में घुस जाती और तब उठाकर ले जाती बचाओ मुझको, ये मुझे जंगल में लेकर जाकर खा जाएगी। और इसी गांव में एक जालिम बहू भी रहती थी जो सास से सारा काम करवाती। ए बुढ़िया, जल्दी से सारे बर्तन धो ले, अगर रात होगी तो चुड़ैल तुमको उठाकर लेके चली जाएगी। तुम चिंता न करो बहू बेटी, रात होने से पहले मैं सारा काम कर लूंगी। फिर इतना बोलकर गीता घर के अंदर चली जाती है। अरे जी, सुनते हो, तुम्हें पता चला कल राजू को चुड़ैल उठा के लेगी। हाँ, मुझे सुबह ही पता चला। गांव वाले ने उसे कहा था कि दरवाजा ना खोलना रात को, क्योंकि चुड़ैल उन लोगों को ही ठग लेके चली जाती है जो दरवाजा खोला होता है। पर वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था और अब देखो चुड़ैल उसको उठा कर लेगी ना। आप सही कह रहे हैं। शुक्र है हम रात को सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। और इतने में सुनु का पिता आ जाता है। सुनो बेटा, तुम्हारी माँ अभी तक बाहर काम कर रही है, उसे भी अंदर बुला लो, अंधेरा होने वाला है, कहीं तुम्हारी माँ को चुड़ैल उठाकर न ले जाए। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं, मैं अभी बुला कर लेकर आता हूँ। क्यों जी, आपको बड़ी फिक्र हो रही है अपनी माँ की, और जो मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, जब तुम्हारी माँ सारा काम कर लेगी तो अंदर आ जाएगी। सोनू अपनी बीवी से बहुत डरता था और उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे की खिड़की से अपनी माँ को पुकारता है। माँ माँ, इधर देखो, अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। नहीं बेटा, मेरा अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं अधूरा काम छोड़कर अंदर आ गई, तुम्हारी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मैं समझा लूंगा गीती को, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। अरे बेटा, तुम अपनी बीवी से इतना डरते हो, तुम बात क्या करोगे? और तुम्हारी ही वजह से बूढ़ी माँ इतना काम कर रही है और तुम्हारी बीवी सारा दिन सोती रहती है। सोनू की अम्मा नाराज होकर घर के अंदर जाने लगती है। अरे बुढ़िया, अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? अभी तो इतना काम पड़ा है और वो कौन करेगा? बहू बेटी, मैं सुबह जल्दी उठकर सारा काम खत्म कर दूंगी, पर रात हो चुकी है, मुझे घर के अंदर आने दो, नहीं तो चुड़ैल उठाकर ले जाएगी मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही अंदर आने दूंगी। मुझे अपने सारे सोने के गहने दे दो। और वैसे भी तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो, क्या तुम अब अगले जहां में लेकर जाओगी? मरने से पहले वो सब कुछ मुझे दे दो। नहीं नहीं बहू, मुझ पर ये मत जुल्म करो, वो मेरी माँ की निशानी है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपना ज़ेवर नहीं दूंगी। तुम मुझसे सारा घर का काम करा लो, मैं उफ तक नहीं करूँगी। मुझे तो पहले ही पता था मर जाएगी, पर एक पैसा नहीं देगी। तूने मुझे आज तक दिया ही किया है, जो आप देगी। इतना कहकर गुस्से में गीती अपने कमरे में चली जाती है। माँ माँ, मैं अपनी पत्नी की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, उसे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, तुम माफी मत मांगो। इतने में सोनू का पिता आ जाता है। नालायक, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम अपनी बीवी से ना डरते तो ये दिन ना देखना पड़ता। तुम हमारे एक अकेलौते बेटे हो, कुछ तो बोले करो अपने माता पिता के लिए। इस लालची औरत ने तो आज हद ही पार कर दी, ऐसी पत्नी से तो बेहतर है ना ही हो।
सोनू इतना बोलकर गुस्से से घर के दरवाजे की तरफ चला जाता है और दरवाज़ा खोल देता है और जल्दी से पीछे चला जाता है और अलमारी के पीछे छुप जाता है। और फिर रात होने पर चुड़ैल अपने शिकार पर निकलती है। आज तो बहुत प्यास लग रही है, आज किसी जवान का खून मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अरे दरवाज़ा बंद है, लगता है कोई नहीं है, यहाँ पर मैं कल आऊंगी। फिर वो आगे चली जाती है। अरे यहाँ का दरवाज़ा खुला है, आज यहाँ शिकार करूंगी अपना। और दरवाज़ा खड़काती है। लगता है चुड़ैल आ गई है। अरे मर गई रे, ये तो सच में आ गई है। कहीं दरवाज़ा खोलने मेरी माँ ना आ जाए। ये इतनी रात को कौन आया है? कहीं मेरे मैके से तो नहीं आया? लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तभी वो खुशी खुशी बाहर के दरवाजे की तरफ जाती है। अरे ये दरवाज़ा किसने खोल दिया रात को? और दरवाज़ा खोला तो है, अंदर आ जाओ, कौन कौन है? अरे बाप रे, ये तो एक चुड़ैल है। अरे सुनते हो? कहाँ हो माँ जी, बचाओ मुझको। चुड़ैल हंसने लगती है। आज तो एक जवान औरत का खून पीने को मिलेगा। ए चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तभी चुड़ैल तेजी से उसको उठाकर आसमान पर उड़ जाती है और सभी गांव वाले चुप चुप कर इस चुड़ैल को देखते होते हैं और सभी डरे हुए होते हैं। गीती को कोई भी चुराने नहीं जाता और चुड़ैल गीती को अपने साथ जंगल में लेकर चली जाती है। शुक्र है, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, जान छोड़ी लालची औरत से। तभी सोनू की माँ बाहर आती है। बेटा सुनो, आवाज़ें कैसी आ रही थी और बहू नजर नहीं आ रही, कहाँ पर है? उसको तो चुड़ैल उठा कर लेगी। आज से तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो गई हैं। और सोनू का पिता भी आ जाता है। पर चुड़ैल अंदर आ कैसे गई? रात को तो मैंने खुद दरवाजा बंद किया था। आप सही कह रहे हैं पिताजी, वो मेरी माँ को बहुत दुख देती थी और ये मैं देख नहीं सकता था। मैंने ये दरवाज़ा खुद खोल दिया था। इस लालची औरत को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। नहीं बेटा, ये सही नहीं है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। माँ, मुझसे रोज़ रोज़ तुम्हारी ये हालत देख के नहीं जाती थी। मुझे सही यही लगा कि इस लालची औरत को सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब क्या करें? बहू को घर कैसे लाएं? और रात बहुत हो गई है। इस वक्त जंगल में चुड़ैल के पास खतरे से खाली नहीं है। हमें सुबह होने का ही इंतजार करना चाहिए। नहीं नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मैं अपनी बहू को अभी ढूंढने जाऊंगी। तुम पागल तो नहीं हो? इस टाइम घने जंगल में जाने की बात कर रही हो? सुबह होने का इंतजार करना चाहिए हमें। ठीक है, तुम सुबह होने का इंतजार करो, मैं अपनी बहू को ढूंढने जा रही हूँ अभी। इतना बोलकर सोनू की माँ अपनी बहू को ढूंढने के लिए घने जंगल में चली जाती है और अपनी बहू को जंगल में तलाश करती है और अचानक से उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये कौन है जो खुद ही मरने के लिए आ गया है? ए बुढ़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम इतने गहरे जंगल में अकेली आई हो यहाँ पर। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? ए चुड़ैल, कृपा करके मेरी बहू को छोड़ दो और मेरी जान ले लो बदले में। सोनू की माँ की सारी बातें लालची औरत गीता सुन रही होती है। इसकी तो मैं बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी और ये तो मेरी जान बचा रही है। अच्छा, ये बात है, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसको आज़ाद कर देती हूँ।
इसके बदले में मैं अब तुम्हारे खून की प्यास बुझानी होगी। ठीक है चुड़ैल, तुम मेरी बहू को जाने दो, मैं तैयार हूँ। माँ, मुझ जैसे लालची औरत को क्यों बचा रही हो? मुझ जैसी औरत को सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? बंद करो ये प्यार मोहब्बत की बातें। जल्दी फैसला कर, कौन मरेगा? और तभी सोनू के पिता और गांव वाले आ जाते हैं। भागो रे भागो, ये तो मुझे मार देंगे, मैं भी तुम आऊंगी।